हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 के मेडिकल के बारे में। मेडिकल पॉइंट्स को कुछ डिस्कस करेंगे जो आप पिक शेयर करते हैं। देखिए, मेडिकल के जो रूल्स हैं वो 2018 वाली भर्ती से बिल्कुल चेंज हो गए हैं। 2018 की भर्ती में जहां आपको समय मिला था री मेडिकल का अपील करने का, 15 दिन का समय मिलता है। उसके बाद जब तक री मेडिकल आता है तब तक लगभग 3 महीने हो जाते हैं। और 2018 की भर्ती में कोविड की वजह से लगभग 9 से 10 महीने का समय मिल गया था कैंडिडेट्स को। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 30 मई 2021 से मेडिकल के रूल चेंज हो गए हैं, यानी कि आप अनफिट होते हैं तो आपका वेरी नेक्स्ट डे ही आपका री मेडिकल होगा। अब नेक्स्ट डे ही री मेडिकल होगा तो वहाँ पर आपके पास समय नहीं रहता है, आपको मौका नहीं मिलेगा। मेडिकल के जो पॉइंट्स हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट वो जो कभी फिट नहीं हो सकते, जैसे कि ये अंगूठा आप देख रहे हैं, ये कैंडिडेट का बाई बर्थ है ऐसा या चोट लगा हुआ है, जैसा भी है आपका नेल जो है वो पूरा होना चाहिए, यानी कि बोन जो है वो पूरी होनी चाहिए। यदि बोन कट है तो वो, यदि लिटिल फिंगर में भी कट है तो भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और थंब तो चूंकि आपको कुछ भी ग्रिप करना है उसके लिए थंब जरूरी है, और ये राइट हैंड इनका है तो यहाँ देखिए राइट हैंड जो है वो आप वेपन ग्रिप करेंगे या कोई भी रॉप पर आपको चढ़ना है, कुछ भी आपको उठाना है, तो ये जो है ये इसके चांसेस जो है बिल्कुल कहते हैं कि 0 चांसेस हैं कि ये ऐसा पॉइंट फिट हो जाए। तो जब ऐसा कोई पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उन कैंडिडेट्स को उस रास्ते पर नहीं जाके अपना जो कैरियर का जो पाथ है वो चेंज कर लें, वो कि ऐसा कोई सिविल जॉब की ट्राई करें जहाँ पर इस तरह के मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये ऐसा पॉइंट है कि इसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं बनता है। यहाँ तक कि आप फोर्स में नहीं जा सकते लेकिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, यानी कि जो दिव्यांग कैटेगरी होती है उसमें भी आप नहीं आएंगे। ये देखिए, ये यदि वाकई विटिलिगो है तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। और इतना बड़ा विटिलिगो जो है, विटिलिगो जो छोटे विटिलिगो निशान होते हैं उन पे डर्मेटोलॉजिस्ट, अब कुछ कैंडिडेट्स ने मैसेज किया था कि आप पेंट लगाते हैं क्या? हम कोई पेंट नहीं लगाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए, वो यदि आपको एडवाइस करते हैं कि इस पर पेंट लगा देंगे तो बिल्कुल इम्प्रूव हो सकता है, वो फिट हो सकता है। लेकिन बड़ा निशान जो होता है, और जहाँ पर आपको बता दूं कि हैरी ग्रोथ होती है, वहाँ पर वो पेंट कारगर नहीं होता है। छोटे निशान जो होते हैं उन पर कारगर हो सकता है। वेरिकोज वेन, सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं, लेकिन यदि वेरिकोज है तो वो एक छोटा सा नस भी आपका वर्दी का सपना तोड़ सकता है। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए समय रहते लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया जाए। कि काफ़ी कैंडिडेट्स पीछे सीपीओ सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई, 2 भर्तियां हो चुकी हैं नई मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार, उसमें लेजर ट्रीटमेंट करवा कर वो वेरिकोज वेंस में फिट हो गए। और जो सिर्फ इस भरोसे में थे कि ये वेरिकोज नहीं है और छोटी नसें वेरिकोज नहीं होती, ऐसा नहीं है कि छोटी नस वेरिकोज नहीं होती या बड़ी नस वेरिकोज होती है, ये नहीं है। वेरिकोज का पता चलेगा जब आपका कलर डॉपलर टेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए आप किसी सर्जन से कंसल्ट करें, प्रॉपर कलर डॉपलर टेस्ट करवाएं। उसमें यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो जाती है तो उसका लेजर ट्रीटमेंट करवा लें, सर्जरी नहीं करवाना है। अब एक पॉइंट हमारा आता है टैटू का। उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं कैंडिडेट्स को कि टैटू में नाम वाले टैटू और जो रिलीजियस टैटू होते हैं वो फिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। टैटू यदि आपके राइट हैंड पर है, राइट नहीं, यहाँ तक कि हमने तो CAPF में भी देखा है कि लेफ्ट हैंड पर भी है, तो भी वो अनफिट होते हुए देखे कैंडिडेट्स को। अब टैटू में क्या होता है कि छोटा टैटू जो होता है वो जनरली लेजर से उसका टारगेट नहीं बन पाता, यानी कि टारगेट छोटा हो जाता है, इसलिए वो लेजर की मार उस पर नहीं बन पाती। तो इसके लिए बेहतर तरीका यही है कि इसका सर्जरी करवाया जाए, अच्छी क्वालिटी का सर्जरी हो और स्टिचेज़ भी बहुत अच्छे हों। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्टिचेज़ आपके फूल नहीं जाएं, यानी कि किलोइड नहीं बन जाए। और कुछ ऐसी मशीनरी भी है आजकल कि जो छोटे टैटू को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। लेकिन टैटू पूरी तरीके से रिमूव होना चाहिए, और हम आपको एडवाइस यही करना चाहेंगे कि यदि छोटा टैटू है तो उसको सर्जरी करवाना चाहिए, और बड़ा टैटू है तो उसको लेजर ट्रीटमेंट। अब कुछ टैटू ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े टैटू कैंडिडेट्स ने बनवा लिए,
वो अब लेजर से भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि वहाँ पर ये बात तय है कि उनका वर्दी का सपना टूटना तय है। चोट लगा हुआ है, यदि पुराना किसी प्रकार का चोट लगा हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टिचेज हैं तो हो सकता है कि डिटेल मेडिकल अफसर स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए आपको पॉइंट बना दे, लेकिन आपका यदि अंदर से पार्ट्स ऑर्गन सब ठीक है तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। इस तरह का जो स्क्रैचेस वगैरह जो होते हैं वो फिट हो जाते हैं, जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दांत में देखिए आपको बता देता हूँ कि 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। यदि 14 डेंटल पॉइंट नहीं है तो आप अनफिट हो जाएंगे। अब कुछ कैंडिडेट्स ब्रिज लगवाते हैं या कुछ हमारे साथी जो हैं वो आर्टिफिशियल लगवाते हैं या क्राउन लगवा लेते हैं। यदि आपका दांत का जड़ मौजूद है तो उसका नंबर मिल जाएगा, और दांत का अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि 14 डेंटल पॉइंट कैसे होता है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। ब्राकीमेटाटार्सिया ही क्या है, देखिए फोर्थ टो जो होता है वो फिफ्थ से छोटा होता है, वो ब्राकीमेटाटार्सिया होता है। और ब्राकीमेटाटार्सिया जो है वो अनफिट है। अब ब्राकीमेटाटार्सिया का क्या कोई ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और उस ट्रीटमेंट में फोर्सेस में आप फिट हो जाएं इस बात की कोई गारंटी भी नहीं ली जाती है। इसका एक ही इलाज है कि इसको एक्सरसाइज से इसको इस तरह दबाया जाए यहाँ से कि ये इसके बराबर हो जाए। ये कई कैंडिडेट्स में क्या होता है कि ऊपर उठा हुआ रहता है, फोर्थ टो ऊपर उठा हुआ है, तो इसको आप दबा के इसके बराबर आप कर सकते हैं। यदि ऐसा हो जाए तो फिट हो सकते हैं, वरना तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत मुश्किल पॉइंट है। ये फिर देखिए टैटू आ गया। और ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने तो एक लेजर भी सिटिंग करवा लिया, लेकिन उस लेजर सिटिंग से बात बनी नहीं। तो ये बेहतर यही होगा कि इसको क्लियर करवा दिया जाए, क्योंकि ऐसा बच गया तो उसको भी सैल्यूटिंग हैंड पर, यदि ऐसा बच गया सैल्यूटिंग हैंड पर तो ऐसा नहीं, यदि सैल्यूटिंग हैंड पर तो इतना सा भी बच गया तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। ड्रॉपिंग शोल्डर, ये देखिए दोनों शोल्डर जो है इनमें ये कैंडिडेट जो हैं हमारे, इनको कितना नीचे आ रहा है कि यहाँ पर जो है, इससे यदि अपन मेजर करते हैं, आप पिक में देख रहे हैं कि ये शोल्डर जो है ये यहाँ और ये यहाँ, तो कितना नीचे आ रहा है, इसको कहा जाता है ड्रॉपिंग शोल्डर। अब इसको आप ठीक कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं। आप का पोस्चर जो है वो गलत होता है कई बार, उससे भी ये पॉइंट बन जाता है। कुछ कैंडिडेट्स हमारे ऐसे होते हैं कि जिनका हाइट जो है एबनॉर्मल होता है, यानी कि 6 फीट के आसपास होता है, उनको भी ये पॉइंट बन जाता है। तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है तो आप पहले से तैयारी रखें। पीटी पीएसटी क्वालिफाई आप हो गए हैं, अब आपके मार्क्स अच्छे हैं। और मार्क्स अच्छे की बात ये बता दूं आपको कि जिस कदर कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि कुछ स्टेट ड्यूटी में दूसरी लिस्ट निकालनी पड़ेगी कि 3 गुना कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। और जो क्वालिफाई अभी हो गए हैं उनके चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी कम कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं। इतना कैंडिडेट्स है, 75,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा मेडिकल के लिए, उसका मेडिकल का लिस्ट आएगा। एक डाउट ये था कि मैं पास हो गया तो क्या मेरा मेडिकल निश्चित रूप से होगा? मेडिकल आपका निश्चित रूप से, आप यदि 20 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो बिल्कुल होगा मेडिकल। लेकिन आप कहते हैं कि मेरे बिल्कुल बराबर नंबर हैं जितना कट ऑफ रहा है, तो मेडिकल के लिए आपको बता दूं कि 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा। जितना वैकेंसी है आपका स्टेट यूटी में, उसका 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो मेडिकल के लिए अभी कम समय आपको मिलेगा। बेहतर यही होगा कि आप सर्जरी करवा लें। होमोरॉइड जैसा सर्जरी जो है वो 6 महीने पुराना फिट होता है, और डीएनएस का सर्जरी जो है वो 1 महीने पुराना फिट होता है। तो डीएनएस है आपको, आप सर्जरी करवा लें। कान का सर्जरी 4 महीने पुराना फिट होता है। टैटू वगैरह जो है उसका कोई नियम नहीं है, हीलअप पूरा होना चाहिए। यदि टैटू का आपने सर्जरी करवाया है, आपका वुंड पूरी तरीके से भर गया है, अनहेल्थी वुंड के आधार पे आप अनफिट हो सकते हैं, लेकिन घाव यदि पूरी तरीके से भर गया है और सूख चुका है तो आप फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं होगी। ओवरवेट अंडरवेट के बारे में यदि आपको क्वेश्चन किया गया है, उसको आप ठीक कर लें, वो आपके हाथ में है। यदि उसको आप ठीक नहीं करके जाएंगे तो एक दिन में आपको भी पता है कि आपका वेट कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, वहाँ प्रॉब्लम आपको नहीं आ जाए। तो आपको मौका मिला है, आप इतना मुश्किल वक्त में भी, मुश्किल वक्त मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि इतना धूप, कड़ी धूप में आपने फिज़िकल क्वालिफाई किया है,
तो ये समझिए कि आपके चांसेस यहाँ हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स एब्सेंट हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो सेंटर्स पे जाके भी लौट गए। हमने खुद देखा कि सेंटर पर जाकर लाइन में लगने के बाद वहाँ से निकल के चले गए कि नहीं, मैं दूसरी तैयारी करता हूँ, मुझे इसमें नहीं जाना। वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। तो दोस्तों, मेडिकल का यदि कोई आपका पॉइंट होता है, कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। हमारा सेंटर सीकर राजस्थान में है। आप कई बार ये पूछते हैं कि आपका सेंटर फलाना जगह भी है क्या, दूसरी जगह भी है क्या। सिर्फ एक ही सेंटर है सीकर राजस्थान में, जयपुर से 120 किलोमीटर्स और दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर्स। तो आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए भी प्रोसेस क्या है, नंबर नीचे दिया गया है। तो बने रहिए चैनल के साथ, यदि कोई अपडेट होता है बिल्कुल आपके लिए लेकर आएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।